हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर पे हमने आपका संधारित्र पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर सेकंड के ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ईयर क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर क्वेश्चन है आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, यानी कि आपको क्या है कि एक आपके पास कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है आपके पास वो कितनी है, सी है। ठीक है, और किस मेथड पे ये आपके ऐड हैं, समांतर क्रम में। इट मीन्स आपने इसको पैरेलल में ऐड किया हुआ है। तो इसके कंप्लीट यानी कि जो भी आपका कॉम्बिनेशन हुआ है उसके लिए कंप्लीटली आपकी धारिता कितनी आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि आपको जो वैल्यूज़ दी है, हमने सपोज करा कि सपोज हमारे पास 3 आपके संधारित्र हैं, जिसमें फर्स्ट की धारिता भी C1 हो गई, सेकंड की धारिता भी क्या हो गई, C हो गई, और थर्ड की धारिता भी क्या हो गई, C हो गई। ऐसे सब बहुत सारे हैं, यानी कि CN, अगर मैं बोलूँ कि N की धारिता भी क्या होगी, C। तो बहुत सारे संधारित्र हैं, तो उन सब की धारिताएँ क्या हैं, आपकी C है, सेम है। तो हमें पता है कि जो समांतर क्रम होता है, इट मीन्स पैरेलल मेथड जो होता है, पैरेलल मेथड के अकॉर्डिंग जो आपके पास फॉर्मूला होता है कंप्लीट धारिता का, वो क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट CN। क्लियर है। तो यहाँ से हमारी ऑल जितने भी आपके कैपेसिटर है, सभी के आपकी धारिताएं कितनी हैं, CC है। तो हम C1 की जगह पे भी प्लेस करेंगे C को, C2 की जगह पे प्लेस होगा C, C3 की जगह पे भी प्लेस होगा C, और CN भी आपके पास क्या आ जाएगा, C। तो ये कहाँ तक चल रहा है आपका, N टर्म्स तक। तो यहाँ पर आ जाएगा N, और क्या चल रहा है, C। तो टोटल जो आपके पास धारिता आएगी वो क्या आएगी, NC। इसको आप बोल सकते हैं तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। क्लियर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 2015 में, क्या है कि 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र। देखो माइक्रोफैरड में क्या होती है, उसकी धारिता होती है। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स को करने से पहले गिवन वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू हमें दिया है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -6 फैरड। इसलिए हमारा C जो दे रखा है, हमें कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड दिया है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 फैरड। ये टोटल हमारे पास क्या आया है अभी फ़िलहाल C। फिर कहा गया है 12 वोल्ट विभव, यानी कि V की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, इट मीन्स आपको U की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखो संधारित्र के लिए जो संचित ऊर्जा होती है, आपको अगर क्या है डेरिवेशन जो हम करवाते हैं उसका जो लास्ट एक्सपेंशन आता है वो आपको लर्न होना चाहिए। तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल्स टू हाफ CV²। ठीक है, आपको दोनों वैल्यूज़ गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू को प्लेस करना है अपने फॉर्मूले में। तो 1/2 C की जगह पे आपके पास वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है। इसके बाद आपके पास क्या है, इंटू V² इट मीन्स 12 का स्क्वायर। इसके बाद इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 10 आपका 5 टाइम कट होगा, देन 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। देन आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, 7.2 इंटू 10 की पावर -4। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, एनर्जी का मात्रक या एनर्जी की यूनिट जूल। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। आपका एक है 2017 में और एक है 2015 में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।